जेएनएसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सलगाझड़ी फाटक के पास श्री श्री शमशान घाट काली मंदिर प्रांगण में करीब 3 करोड़ की लागत से शवदाह गृह का निर्माण हो रहा है। इस शवदाह गृह के बनने से जेएनएसी समेत पंचायत क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी। इस शवदाह गृह के कार्य को धरातल पर लाने के लिए समाज सेवी प्रदीप गुहा उर्फ छोटका को स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत व सम्मानित किया। बताते चले कि उक्त शमशान घाट में 1960 के दशक से शव को दफनाते आ रहे हैं। यहाँ शवदाह गृह जैसी कोई सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से लोग जुगसलाई पार्वती घाट या तो भुइयाडी बर्निंग घाट चले जाते थे। यहाँ अगल बगल जितना भी बस्ती है, जो भी पंचायत का क्षेत्र का बस्ती है, जो नगर का क्षेत्र का बस्ती है, सभी को फ़ायदा मिलेगा। और इसमें हमेशा सब आते ही है, जो गरीब जो आदमी है वही लोग ज़्यादा अधिकतर आता है, लेकिन अभी सभी आएगा और सभी को फ़ायदा मिलेगा। जो लोग मानगो जाते थे, जुगसलाई जाते थे, गरीब लोग को यहाँ कितने सुविधा मिल पाएगी? देखिए अभी तो ये बन रहा है, अब जेएनएसी का क्या मतलब दिशा निर्देश मिलता है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। हम लोग तो अभी तो करते आ रहे हैं जो हम लोग के हिसाब से, लेकिन जेएनएसी आने के बाद में वो कैसे चलाएगा नहीं चलाएगा उनका मैटर है। धन्यवाद विनोद जी। फायदा की बात तो यहाँ पर जिस तरह से काली माटी का 4 पंचायत, हरजमदा का 5 पंचायत, गदला का 5-6 पंचायत, और इतने पंचायतों को सीधा डायरेक्ट फ़ायदा होगी। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को जितना अगर शमशान घाट जाना पड़ता था, काली घाट जाना पड़ता था, पार्वती घाट जाना पड़ता था, इतना ट्रैफिक का हमको सफ़र करना पड़ता था। आज का ट्रैफिक का नियम भी इतना टाइट हो गया कि हमारे लोगों को आना जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। तो फ़ायदा तो यहाँ तुरंत दिख रहा है कि हमको इतना वाहन का जो खर्चा है तुरंत यहाँ पर हो जाएगा। जिस तरह से 100 गृह यहाँ पर बन रही है, गैस का संचालित जो होगा, तो गैस संचालित से इसमें क्या आना है कि 100 गृह में का समय भी बचेगा हम लोग का, और ये तो हम लोग को फ़ायदा ही फ़ायदा की चीज़ है। इसमें कुछ लोग अपना संगठन बना के इसे संचालित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए संगठन बनाने के लिए इस तरह का, जिस तरह का आप लोग का क्षेत्र में ऐसे छुटपुटिया नेता लोग का संगठन हमेशा ही ऐसा रहा है, ऐसे विकास काम में बाधक रहे हैं। तो इन लोगों को हम लोग को दरकिनार करके अपना काम पर हम लोग को ध्यान देना है, जनता के काम को फोकस करना है, और आगे भी हम लोग इसी तरह का एकजुटता बनाए रखेंगे और सब काम हम लोग इस तरह से विकास का काम करते रहेंगे। शमशान घाट जो है ना आज से नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि शमशान घाट आज पास हुआ तो कमेटी बनेगी। कि शमशान घाट जब सारा व्यवस्था नहीं था उस समय भी यहाँ पर कमेटी था, और वो कमेटी आज तक यहाँ के गरीब लोगों को हर तरह से उनका मदद करते हुए सारा काम करते हुए आ रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि नया जगह में कोई नया शमशान घाट बन रहा है उसका नया कमेटी बने। इस पर इस तरह से शमशान घाट का राजनीति नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के लोगों का विकास है, और ये विकास का सोच के जो कमेटी था उसी कमेटी को रहना है, उसी को चलना है। अब जो ये संचालन का बात है, ये जहाँ तक हमको जानकारी है कि जेएनएसी द्वारा किया जा रहा है, तो इसका सारा जिम्मेवारी जेएनएसी के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। उनका निर्णय होना चाहिए कि क्या है। जेएनएसी जो कमेटी बनाकर संचालित करे वही, हाँ, ये जेएनएसी के द्वारा ही चलना चाहिए, और चूँकि सरकारी से बन रहा है और ये जेएनएसी के ऊपर निर्भर करता है कि उनका क्या सोच है आगे का। दिक्कत होता था कहीं भी जाने से, हम लोग को तो रोक टोक होता था, गाड़ी उड़ी में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। और अभी जैसा बनना जा रहा है वाला बहुत बढ़िया बन रहा है सब कोई के लिए। यहाँ सेवा होता है? हाँ। मंदिर में सेवा होता, माँ बाप को भी सेवा होता था, अभी भी हो रहा है सेवा। हाँ, कुछ लोग अपना कैसे भैया, वो तो बोलने वाला बहुत आदमी बोलता है, ये करने वाला भैया जो कर रहा हो मेरे लिए बहुत है। फायदा होगा गरीब को यहाँ? हाँ, बहुत फायदा होगा गरीब का।